फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है आप लोगों का। इसके पहले की क्लास में मैं आप लोगों को समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था। आज समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान देंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे। परिमाप निकालने के लिए तो मैंने आप लोगों को बताया था कैसे परिमाप निकाला जाता है। तीन भुजाओं की माप वाले आकृति का या त्रिभुज का, इसमें AB और AC बराबर है। तो हमने त्रिभुज के परिमाप के लिए बताया था, किसी भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग कर लेते हैं। यानी त्रिभुज ABC का परिमाप अगर निकालना है तो ये आपका हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। इसमें दो भुजाएं बराबर है AB और AC, तो आप AB की जगह AC या CA और कुछ भी लिख सकते हैं, या CA की जगह AB लिख सकते हैं। यानी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दो गुणे बराबर भुजा या समान भुजा की माप प्लस ये BC या असमान भुजा की माप, असमान भुजा की माप। ये बहुत ही आसान है, नहीं आपको ऐसे समझ में आता है तीनों को आप जोड़ दीजिए, यानी 2AB प्लस हम BC लिख सकते हैं। इसका परिमाप आसानी से निकल जाएगा। अब क्षेत्रफल इसका अगर निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे, आप उसको समझ लीजिए। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला हम डिराइव करके आपको निकाल के बता रहे हैं। अगर बराबर भुजाओं की माप AB की माप A और AC की माप A, दोनों भुजाएं बराबर दिया हो, और BC की माप जो है B दिया हो, असमान भुजा, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, समान भुजाओं के सामने के कोण यानी कोण B और कोण C आपस में बराबर होंगे। और समान जो भुजाएं होती हैं, जहां आपस में मिली होती है, यानी जो उनका शीर्ष होता है, उस शीर्ष से असमान भुजा पर अगर लंब डाला जाए ऐसे, तो लंब जो है सदैव असमान भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो शीर्ष A से हम BC असमान भुजा पर लंब डालते हैं, तो असमान भुजा को दो बराबर भाग में AD ये जो है डिवाइड कर देगा। ये B/2 हो जाएगा आधा, और ये आधी माप हो जाएगी B/2। अब यहां हमको दो समकोण त्रिभुज इसमें मिल रहे हैं, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ADB या ABD, दो त्रिभुज मिल रहे हैं। और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा समान होगा, इसलिए कि इसमें दोनों समान आकृति के त्रिभुज बन रहे हैं। AB और AC बराबर है, BD और DC बराबर है, AD दोनों में कॉमन है, तीनों भुजाएं इनकी बराबर हो जा रही हैं, तीनों कोण भी आपस में, ये कोण भी बराबर है और 90-90 अंश का कोण ये भी है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है बराबर हो जाएंगे, हर तरीके से सर्वांगसम हो जाएंगे, हर क्षेत्रफल भी इनका बराबर होगा। तो एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले हम लंब की माप निकाल लेंगे, इसके AD की माप, तो समकोण त्रिभुज वाले फार्मूले से हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसका दूना कर देंगे, आ जाएगा। देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले मैंने लंब की माप निकालना आपको बताया था, कर्ण की और आधार की। उसके आधार पर अगर लंब AD की माप निकालें तो ये AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा
AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। पिछली क्लास अगर आप लोग मेरी देखे होंगे तो आपके समझ में आ रहा होगा कैसे मैंने इसको रखा है। AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। तो आप AC की माप देखिए A है तो A का स्क्वायर माइनस DC की माप दिया है B/2, ये B/2 होल स्क्वायर हो जाएगा और A स्क्वायर माइनस ये B स्क्वायर अपॉन 4 और ये घटा देंगे आप तो 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4 और जब AD की माप निकालनी होगी तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। AD बराबर √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4 और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2। AD की माप यानी लंब की माप जब मालूम हो गई तो आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। बाबू आप ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हमने क्या बताया था, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया था 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। तो इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे लंब, इसमें आपका AD है और आधार जो है आपका DC। बात समझ में आ रही होगी आपके। तो अब यहां देखिए AD की माप आपके सामने आ गई है, DC की माप दिया ही है B/2, दोनों को आप रख देंगे 1/2 इंटू AD की माप √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2 इंटू DC की माप दिया है B/2 और ये हो जाएगा आपका, गुणा कर देंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, ये हो जाएगा B/8 और √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आ गया और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो इसका आप दूना कर देंगे यानी 2 का गुणा कर देंगे या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे, बात वही होगी, उतना ही आएगा। तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे इस क्षेत्रफल में तो त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुणे B/8 √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, ये B/4 √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका B/4 √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये यहां B क्या है और A क्या है वो आप जान लीजिए। B आप देख ही रहे हैं, B बराबर जो है असमान भुजा की लंबाई, असमान भुजा की लंबाई, और A क्या है, A बराबर समान भुजा की लंबाई, समान भुजा की
लंबाई। इसके आधार पर आप सवाल लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। मेरे ख्याल से आपको फार्मूला निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आप फार्मूला भूलते हैं तो ऐसे आप परिकल्पना करके निकाल सकते हैं। आप देखिए, इस पर सवाल मैं आपको बता देता हूं, कम से कम 1-2 सवाल बता देता हूं। हर एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान देंगे। ये कोई त्रिभुज दिया है, ए बी सी, मैं वही आकृति बना रहा हूं, और ये डी है, ऐसे। अगर इसमें दिया हो ये दोनों बराबर भुजाएं ए बी और ए सी, इनकी माप बराबर है, और आपको असमान भुजा की माप न दिया हो, इसके बीच लंब की माप दे दिया हो, तब आप क्या करेंगे? आप देखिए, अगर इसकी माप दे दिया हो 5 सेंटीमीटर और इसकी माप दे दिया हो 4 सेंटीमीटर, पूछ दिया हो कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा की माप 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, तो उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप इस फार्मूले पर जब लगाएंगे तो सबसे पहले आपको असमान भुजा की माप निकालनी पड़ेगी। तो कैसे आप निकालेंगे, ध्यान देंगे आप। पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था, पिछले क्लास में आपको आधार, समकोण त्रिभुज के आधार पर जो आधार की माप डीसी की माप निकालेंगे, त्रिभुज एडीसी चाहे त्रिभुज एबीडी, किसी में समकोण त्रिभुज है तो इसके आधार की माप अगर निकालेंगे, आप जानते हैं बौधायन पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर AC स्क्वायर, ये कर्ण हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इस त्रिभुज में तो AD की माप निकालनी हमको, AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस, सॉरी AD की माप तो मालूम है हमको, DC की माप निकालनी है, DC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस AD की माप दिया है 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 बराबर ये हो जाएगा 9। तो DC बराबर हो जाएगा √9 और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। DC की माप हो गई 3 सेंटीमीटर। तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं इस सवाल को, इसको। अब इस पूरी लंबाई को आप निकाल लीजिए, उसमें आप फार्मूले में उसको रख दीजिए, मान चाहे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसका 2 का गुणा कर दीजिए, दोनों निकल जाएगा। अगर उस तरीके से आप उस तरीके से निकालना चाहें तो ऐसे निकाल लेंगे। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब या लंब गुणे आधार, यानी AD गुणे इसकी माप 3 सेंटीमीटर आ गई है DC, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे AD की माप हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, 4 गुणे 3, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी माप आ गई। आप देख ही रहे हैं, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार की माप आ गई 3, तो AD की माप दे दिया है आपका 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज ABC की माप क्या हो जाएगी, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणे क्षेत्रफल
त्रिभुज ए डी सी, तो 2 गुणे 6 बराबर ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक विधि तो यहां से यहां तक ये हो गई। दूसरी विधि, इसके आधार पर आपको आधार जब मालूम हो गया इसका, तो बीसी की माप आप निकाल लेंगे। ये बीसी बराबर हो जाएगा इसका 2 गुना 2 गुणे डीसी, इन दोनों की माप जो होगी बराबर होगी। हमने आपको बताया है कि हमेशा जो ये लंब होता है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं का जो शीर्ष होता है, उस शीर्ष से असमान भुजा पर जब भी लंब डाला जाता है तो वो असमान भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो ये 3 सेंटीमीटर आया है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, और पूरे भुजा की माप हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आप निकाल लेंगे। BC बराबर हो जाएगा 2 गुणे DC बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। इस फार्मूले में फिर रख दीजिए, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका उस फार्मूले में B/4, यानी ये आपका हो जाएगा BC/4 √4 आपका AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो BC की माप दिया है 6 सेंटीमीटर, 6/4, और √4 इंटू AC की माप दिया है 5, 5 का स्क्वायर माइनस BC की माप दिया है 3, 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसको काट सकते हैं, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 3/2, और ये √5 × 25 चौको 100 माइनस 6 6 के 36, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 √100 में 36 घटेगा तो 64, और ये 3/2 गुणे 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, 2 चौको 8, 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए आप, चाहे ये मेथड आपको अच्छा लगे या ये मेथड अच्छा लगे, इस सवाल को 2 तरीके से आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना थोड़ा सा ये टैक्टिस वाला सवाल, यानी इसमें आपको लंब दे दिया और समान भुजा की लंबाई दे दिया, उस कंडीशन में आप लगा इस तरीके से लगाएंगे। अगर आपको दूसरे तरीके का क्वेश्चन एक और आप देख लीजिए, उस तरह का सवाल दिया है तो आप कैसे लगाएंगे। ऐसे कोई त्रिभुज दे दिया है, असमान भुजा की माप दे दिया है और समान भुजा की माप दे दिया है, ABC। असमान भुजा की माप यहां दे दिया, मान लीजिए 17 सेंटीमीटर, समान भुजा की माप 17 सेंटीमीटर, असमान भुजा की माप 8 सेंटीमीटर दे दिया। तो आप कैसे लगाएंगे? सीधे इस फार्मूले में आप रख देंगे, इसको तो दिक्कत नहीं होगी इस तरह का सवाल करने में। ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये फार्मूले में आप रख देंगे, ये आपका असमान भुजा BC है, यानी BC/4 √4 इंटू A का स्क्वायर, और ये समान भुजा यानी आप AB कर लीजिए चाहे AC, AB का स्क्वायर माइनस ये BC का स्क्वायर, आपका ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। आप इसके आधार पर कर सकते हैं। BC की माप दे दिया है 8 सेंटीमीटर, 8/4 √4 गुणे ये 17 का स्क्वायर माइनस BC 8 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, 4 दूना के 8, और ये √17 17 289, 4 गुणे 289 माइनस 8/64, तो ये आपका हो जाएगा 2, और
आप चाहें तो इसमें से 4 कॉमन करके 289 माइनस 4 का इसमें भाग कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 16। घटा दीजिए, 4 का वर्गमूल भी निकल जाएगा, 2 हो जाएगा तो 2 गुणे 2, 4 का वर्गमूल बाहर कर देंगे 2 और अंडर रूट ये 289, 9 में से 6 जाए 3 और 7 में से 1 जाए 6 और ये 2, 9 में से 6 जाए 3 और 7 में से 1 जाए 6 और ये 2, 263। यानी ये आपका हो जाएगा 4 करड़ी में 263 वर्ग सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए यहां पर असमान भुजा की माप दिया है 8 सेंटीमीटर। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं आपको। समान भुजा की माप दे दिया हो अगर और असमान भुजा की माप दे दिया हो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके आधार पर आप ये b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b² उस फार्मूले में आप रखेंगे तो a जो है वो समान भुजा की माप है और b जो है असमान भुजा की माप है। तो BC/4 असमान भुजा की माप 8/4 और 4 समान भुजा की माप 17, 17 का स्क्वायर और माइनस BC यानी 8 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 17, 17 289 इतना होता है, 17 17 289 होता है और माइनस 8/64, 8 का वर्ग कर लेंगे। अब इसमें से अगर हम कॉमन करें तो 4 कॉमन हो जाएगा और ये 4 एकम 4 दूसरा 4 6 24 और 2, 4 का वर्गमूल भी निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4, बाहर 2 पहले से है ही, 4 से भाग कर दिए हैं तो गुणा हो जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे तो 9 में से 6 जाए 3 और सारी यहाँ पे गलत घटा है, 9 में से 6 जाए 3 और यहाँ पर ये हो जाएगा 8 में से 1 जाए 7, 9 में से 6 जाए 3, 8 में से 1 जाए 7 और ये 273 ये आएगा। यानी 4 करड़ी में 273 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। इसके आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, आपकी टेक्स्ट बुक में हो या कहीं और हो, आप आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और मेरी क्लास को आप शेयर करना, कमेंट करना न भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि मैं लाइव क्लास भी ले सकूं, आप लोगों की संख्या अधिक से अधिक हो जाए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।